नमस्ते मेरे प्यारे भाई। आज हम रेलवे फ्री प्रैक्टिस बैच की क्लास में बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा पढ़ेंगे। मैंने रेलवे के पूरे अर्थमेटिक के सिलेबस की नैया पार लगा दी है, क्योंकि हम अर्थमेटिक मैथ में, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं मेरे भाई। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, सिंप्लीफिकेशन, शर्ट्स, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चैप्टर हम करा चुके हैं। बोट एंड स्ट्रीम करेंगे और इससे आपके पेपर में एक क्वेश्चन आना फिक्स है ना। एक से ज्यादा आएगा ना एक से कम आएगा। आप कोई भी रेलवे का पेपर दें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एक क्वेश्चन आना तय है। तो बच्चों, केवल मैं आपको इसमें बोट एंड स्ट्रीम के सारे टाइप के सवाल ही नहीं कराऊंगा, मैं इसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट थ्योरी भी बताऊंगा और एक ही क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो आप इस क्लास को मेरे प्यारे भाई शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर किसी बच्चे ने हमारी रेलवे की फ्री प्रैक्टिस बैच की क्लास नहीं देखी है तो यहां से जाके देखिए, हमने सारे चैप्टर पढ़ा दिए, पूरा बैच कंप्लीट कराया है बच्चों, ठीक है ना। जो हमारी वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, इस पे आप जाके रेलवे के फ्री ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। आप वेबसाइट पे अकाउंट बना लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट रैंकिंग है। आप यहां पे जाएंगे फ्री टेस्ट में, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे नीचे रेलवे बूस्टर बना हुआ, केवल रेलवे वाले बच्चों के लिए। चारों ही सब्जेक्ट के, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट डाले हुए हैं। आपको जिस चैप्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व करने आप यहां से सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो तो आ जाए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्त, नाव और धारा तो दो चीजें होंगी, नाव होगी और धारा होगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अच्छा मेरे दोस्त, सबसे पहले मान ले कि जो पानी है, जो नदी है, मान लीजिए एक नदी है, नदी में पानी है और पानी स्थिर है, पानी में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, पानी बिल्कुल शांत है। तो अगर हम शांत पानी में अपनी नाव उतारें, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी मोटर बोट आ गई है जिनमें मोटर लगी होती है। तो अगर हम शांत पानी में अपनी नाव उतारते हैं तो नाव जिस स्पीड से चलेगी उसको कौन चलाएगी? मोटर। तो नाव की जो स्टिल वाटर में, जो शांत जल में चाल होगी, उसे बच्चों हम एक्स से डिनोट करेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नाव की शांत जल में चाल, और इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो जब भी मैं आपके सामने लिखूं एक्स, आप तुरंत समझ जाना कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि पानी में कोई हलचल नहीं है, शांत पानी है, हमने उसमें अपनी नाव छोड़ दी, जो नाव चल रही है मोटर से, तो शांत जल में जो नाव की चाल होगी उसे हम एक्स से डिनोट करेंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भाई, पानी की भी अपनी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। नदियों में पानी बहता रहता है मेरे भाई, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। तो पानी जिस स्पीड से बहता है, जो करंट की, जो धारा की चाल होती है, हम उसे वाई से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वाई से। स्पीड ऑफ करंट जो होता है, जो धारा की चाल होती है, हम उसे वाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, एकदम क्लियर है। दूसरी बात आपको यह जाननी है कि अगर हम पानी में कोई नाव चलाते हैं तो नाव की शांत जल में जो चाल है वो हमेशा ही धारा की चाल से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि पानी तो बहुत तेज चल रहा है, पानी भर चल रहा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नाव चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पानी ज्यादा तेज है, पानी तो नाव को बहा कर ले जाएगा, और जब नाव ही पानी में बह जाएगी तो सवाल गया सत्यानाश, सवाल बनेगा ही नहीं। तो ये सवाल तभी बन पाएंगे जब नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल से ज्यादा हो। अब देखिए, यहां पर दो केस बन सकते हैं। हमने पानी में नाव उतारी, तो या तो आप नाव को पानी जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलाओ, पानी इस दिशा में बह रहा है, नाव भी उसी दिशा में चलाओ, या आप खतरों के खिलाड़ी बनो बेटा, ठीक है, एक्शन हीरो बनो। पानी जिस दिशा में फ्लो कर रहा है, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव को चलाओ, ठीक है। तो यहां से दो केस बनते हैं, हम आपको दिखाएंगे मेरे भाई। नाव की शांत जल में चाल एक्स है, धारा की स्पीड वाई है। ये देखो बेटा, बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर है ये मेरे दोस्तों पानी है, ये नाव है, नाव में आप बैठे हो, ठीक है। आप सिंगल हो इसलिए सिंगल ही बैठे हो बेटा। अब यह है स्पीड ऑफ मैन, यानी कि आदमी की शांत जल में चाल है, नाव की शांत जल में चाल, और यह मेरे दोस्तों धारा की स्पीड, धारा की गति वाई है। अब देखो पानी ना इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देखो इस तरफ तीर लग रहा है ना,
पानी इस दिशा में चल रहा है मेरे प्यारे भाई, और नाव भी आप इसी दिशा में चला रहे हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है नाव भी आप उसी दिशा में चला रहे हो, तो इसको बोलते हैं मेरे। तो इस केस में क्या होगा, पानी इस दिशा में बह रहा है, आप नाव भी इसी दिशा में चला रहे हो, तो पानी जो है नाव को आगे की तरफ धकेलेगा। इस केस में जो पानी है नाव को आगे की तरफ धकेलेगा, क्योंकि पानी और नाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस केस में जो नाव की स्पीड होगी उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बच्चों, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, धारा की ही दिशा में नाव की गति, धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल नाव की गति, धारा की ही दिशा में नाव की गति या धारा के अनुकूल नाव की गति। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। क्लियर है? धारा के अनुकूल दिशा में जो नाव की गति होगी वो क्या हो जाएगी, उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं मेरे प्यारे भाई। अनुप्रवाह, हिंदी में नाम अनुप्रवाह, डी से इसे नोट करते हैं। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, नाव की खुद की स्पीड एक्स है, पानी चल रहा है वाई की स्पीड से, तो पानी भी नाव को आगे धकेलेगा, वाई की चाल से आगे धकेलेगा। तो इस केस में नाव की जो स्पीड हो जाएगी मेरे प्यारे भाई वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड का कॉन्सेप्ट एक्स प्लस वाई। तो पानी के बहाव की दिशा में धारा के अनुकूल जो नाव की चाल होती है उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। डाउनस्ट्रीम बराबर एक्स प्लस वाई। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां सर। अगला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट यह बनता है मेरे प्यारे भाई कि पानी बह रहा है मेरे दोस्तों इस दिशा में, पानी जो है इस दिशा में लेफ्ट साइड को बह रहा है, और नाव चला रहे हो आप उसके अपोजिट, खतरों के खिलाड़ी हैं आप। तो पानी के बहाव की विपरीत दिशा में आप नाव चला रहे हो। नाव के शांत जल में नाव की जो खुद की स्पीड है, बिना पानी की हेल्प के जो नाव की स्पीड है वो एक्स है। पानी बह रहा है इस दिशा में, पानी की स्पीड जो है वाई किलोमीटर पर आवर है। तो आप पानी के बहाव की विपरीत दिशा में चला रहे हो, नाव ऐसे चल रही है, पानी अपोजिट डायरेक्शन बह रहा है, तो पानी क्या करेगा, नाव को काटेगा, नाव को अपने साथ धकेलेगा पीछे की ओर, तो नाव की स्पीड कम हो जाएगी मेरे भाई। तो पानी के बहाव की विपरीत दिशा में, यानी कि धारा, नाव की धारा के प्रतिकूल गति, धारा के प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोट की स्पीड स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इसे नाम दिया गया अप स्ट्रीम। बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे अप स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम को यू से डिनोट करते हैं, यू से। क्लियर है? तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी मेरे भाई, नाव की स्पीड एक्स से, पानी वाई की स्पीड से जा रहा है, तो ये जो पानी नाव की स्पीड को कम करेगा, एक्स से वाई कम कर देगा, एक्स माइनस वाई। तो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों एक्स माइनस वाई। क्लियर है? तो डाउनस्ट्रीम नाव की स्पीड है पानी के सेम डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम नाव की स्पीड है स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में। डाउनस्ट्रीम को बच्चों हिंदी में हम अनुप्रवाह कहते हैं। अनुप्रवाह बड़ा गंदा सा शब्द है, और अपस्ट्रीम को हम ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ठीक है? तो हमने ये सीखा कि नाव की स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड से ज्यादा होगी। दूसरा, डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमेशा ही अपस्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। अब यहां पे इसके आगे कॉन्सेप्ट जानिएगा बच्चों। मैंने आपको यह बता दिया कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई। बच्चों अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और इनको घटा दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, ऐड कर दूंगा, तो एक्स का मान क्या आएगा, डी प्लस यू बटे दो। यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये माइनस आए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जोड़ दोगे तो डी प्लस यू आएगा, वाई से वाई कट जाएगा 2x, एक्स आपका नीचे बटे में आ जाएगा, यानी कि डी प्लस यू बटे 2, ये आपका एक्स आ जाएगा बच्चे। क्या आपको बात समझ में आई? यानी कि अगर आप इनको ऐड करेंगे तो एक्स का मान डी प्लस यू बटे 2। तो अगर आपको बोट की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़ के आधा कर दीजिए। दूसरा, अगर मैं इन दोनों को घटा दूंगा, अगर दोनों को घटाऊंगा तो करंट की जो स्पीड है, जो धारा की चाल है, क्या आएगी, डी माइनस यू बटे 2, डी माइनस यू बटे 2। कंसेप्ट बन गया।
तो मेरे भाई अगर आपको x का मान निकालना है, नाव की शांत जल में चाल, d प्लस यू को जोड़ के आधा कर दीजिए, धारा की चाल निकालने है तो घटा के आधा कर दीजिए प्यारे बच्चे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो भाई डाउनस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम होता है x प्लस वाई, अपस्ट्रीम क्या होता है बच्चों? x माइनस वाई। अगर मैं रेशियो लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम है, x माइनस वाई अपस्ट्रीम है, ये रेशियो हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये रेशियो हो जाएगा। बच्चों अगर मैं यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो योगांतरानुपात समानुपात नियम लगाऊं तो x से y का रेशियो क्या आएगा? x से y का रेशियो, कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो x से y का रेशियो आ जाएगा d प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। x से y का जो रेशियो होगा प्यारे बच्चों वो d प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे। x से y का रेशियो d प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। या आप इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, x से y का रेशियो d प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। x से y का रेशियो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, x से y का रेशियो d प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। बस इतनी थ्योरी है बोट एंड स्ट्रीम की। 1, अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तैरने में 6 घंटे लगते हैं केवल। अर्जुन की स्टिल वाटर की स्पीड की बताइए, उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। भाई ये सवाल है आपके सामने। आप अगर देखो तो मेरे भाई धारा की दिशा मतलब डाउनस्ट्रीम, अर्जुन को डाउनस्ट्रीम 40 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में जाने में 5 घंटे लगते हैं। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम 8। जबकि धारा के विरुद्ध यानी कि अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर जाने में केवल 6 घंटे लगते हैं, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 4। तो आपसे पूछा है अर्जुन की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, x का मान आपसे पूछा है, तो d प्लस यू बटे 2, तो 8 प्लस 4 12, 12 बटे 2 आ जाएगा भाई साहब जी 6 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं होता भाई कोई। देखिए सवाल ALP का, धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलते हुए इस दूरी को तय करने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाविक की गति क्या होगी? देखिए आपसे सवाल में भी पूछ सकता है, यहां तो रोअर की स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ करंट आपसे भी पूछ सकता है कि स्पीड ऑफ करंट, पिछले सवाल की तरह हो गया ना, तो कैसे करोगे? तो आप ये देखो, जब हम धारा के विरुद्ध यानी कि अपस्ट्रीम जाते हैं तो 40 किलोमीटर जाने में हमको 8 घंटे लगता है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी मेरे दोस्तों यहां से 5। लेकिन जब हम धारा के साथ जाते हैं तो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 8। अगर हमसे शांत जल में नाविक की गति पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटे 2, 8 प्लस 5 13 बटे 2 यानी कि 6.5। अगर हमसे यहां करंट की स्पीड पूछेगा तो घटा के आधा कर देंगे बच्चों, d माइनस यू बटे 2, 8 माइनस 5 3 बटे 2 यानी कि 1.5। तो देखिए रेलवे में बहुत आसान सवाल आते हैं बोट एंड स्ट्रीम के, हद से ज्यादा आसान सवाल। आइए सवाल नंबर 3, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ मैन डाउनस्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी है, धारा की चाल यानी कि करंट की स्पीड आपको दी है 2.5, धारा के विपरीत आदमी की चाल यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड पूछिए। क्या परेशानी है? करंट की स्पीड क्या होता है मेरे दोस्तों? करंट की स्पीड बराबर डाउनस्ट्रीम आपको 15 दी है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटे 2, तो क्या आ जाएगा? 2.5 दूनी 5, 15 में से 5 घटाएंगे 10, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। पहला ऑप्शन आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर में सवाल आया है, यानी कि केवल आपको अगर कॉन्सेप्ट भर पता है तो इन सवालों का बना ले जाओगे। सवाल नंबर 4, स्टिल वाटर में एक नाव की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर है, शांत जल में एक नाव की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर यानी कि x का मान दिया है 14। धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, धारा की गति बताइए। तो मेरे भाई नाव जो है धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम जाती है 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर। तो 1 घंटे 45 मिनट का क्या मतलब है? 1 घंटा प्लस 45 मिनट। अब जैसे 45 मिनट है, मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60 यानी कि 7/4 घंटे। 1 घंटे 45 मिनट को आपने लिख लिया बच्चों 7/4 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये कह सकते हैं कि नाव जो है डाउनस्ट्रीम जाती है 28 किलोमीटर,
7/4 घंटे में। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, ये बताओ आप सभी लोग। 7 चौक 28, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 की 4 में गुणा यानी कि 16। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बच्चों, x प्लस वाई। अब नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 14 दी है और आपसे करंट की स्पीड पूछे तो क्या नहीं निकलेगा, करंट की स्पीड 16 माइनस 14 2 इस सवाल का आंसर है 2 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन करेक्ट है। एनटीपीसी के पेपर में सवाल आया था भाई ये वाला, आ जाओ सवाल नंबर 5। ये भी एनटीपीसी के पेपर का है कि एक स्पीड ऑफ स्टीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, शांत जल में एक आदमी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, आदमी को धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। भाई साहब सवाल में आपको करंट की स्पीड दी है वाई, आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड दी है एक्स, एक्स का मान 5 आपको दिया है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी भाई मेरे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी एक्स प्लस वाई, 5 + 3 8। सवाल में यह पूछा है कि आदमी को 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। आप 26 किलोमीटर जाते हो डाउनस्ट्रीम 8 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, डिवाइड कर देंगे, 2 से काटेंगे, 13/4 घंटे। और 13/4 का मतलब कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 × 3 = 12, 12 × 13, यानी कि 3 सही 1/4 घंटे। डी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ, इतने आसान आसान सवाल, ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम की भैया अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे इन बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेलवे के मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक 4000+ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और ये रीजनिंग की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है। ये दोनों बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि रेलवे के तो प्रीवियस सवाल आपको लगानी है। दूसरा कि दोनों ही बुक ये हिंदी भाषा में है, क्योंकि रेलवे में ज्यादातर बच्चे हिंदी में पेपर देते हैं दोस्त, और इसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं और बहुत अच्छे सॉल्यूशन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। ये दोनों ही बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। तो चाहते हो कि रेलवे में एक सीट कंफर्म हो तो भैया बुक को ऑर्डर करो और प्रैक्टिस करो यहां से। छठा सवाल, और ऑनलाइन तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं मेरे भाई, फ्री में तो हम आपको यहां पे प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। एक आदमी शांत जल में 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। आदमी की जो स्टिल वाटर में स्पीड है मेरे भाई, यानी कि x का मान 11 है। करंट की स्पीड 5/6 मीटर पर सेकेंड। यहां प्रॉब्लम देख लीजिएगा, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में। आपसे पूछा हाउ मच विल ही टेक टू रो डिस्टेंस 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई यहां पे आप करंट की स्पीड को भी ना, ये करंट की स्पीड जो मीटर पर सेकंड में दी है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो। इसे y = 5/6 मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी होती है मेरे भाई। किससे, 18/5 से। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 से 5 कट गया, 6 × 3 = 18, यानी कि करंट की स्पीड 3। तो आपसे पूछा 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, अप स्ट्रीम की स्पीड x - y, x का मान 11 है, y का मान 3 है, तो 11 - 3 8। ये अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। बोला अगर हम 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं, अप स्ट्रीम आप जाओगे 8 की स्पीड से, कितना समय लगेगा, ये यानी कि 4.5 घंटे लगेगा। 8 × 4 = 32 और 4 × 36, 4.5 घंटे, मतलब 4 आवर 30 मिनट का समय लगेगा। और बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, आए, यस। ये देखिए आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर का सवाल। एक नाव स्टिल वाटर में स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर जाती है और फिर अप स्ट्रीम वापस आती है। करंट की स्पीड बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा मेरे भाई। इससे भाई एक नाव है वो 30 किलोमीटर जाती है। एक नाव सपोज अगर ऐसे 30 किलोमीटर गई है डाउनस्ट्रीम, यानी कि नदी के बहाव की दिशा में गई है, तो वापस कैसे आएगी नाव, अप स्ट्रीम वापस आएगी कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो नाव 30 किलोमीटर जाती है, फिर रिटर्न वापस 30 किलोमीटर आती है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर।
नाव की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, शांत जल में चाल कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछेगा करंट की स्पीड, धारा की चाल पूछी है। तो आप मुझे बताओ जब नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बच्चों, एक्स प्लस वाई, यानी कि 15 प्लस वाई। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 15 प्लस वाई। तो जाने में समय कितना लगेगा, देखो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से वापस डिवाइड करेंगे। 30 किलोमीटर जाओगे 15 प्लस वाई डाउनस्ट्रीम की स्पीड से, जब आप वापस आते हो तो 30 किलोमीटर वापस आओगे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब 15 माइनस वाई की स्पीड से। और आपको जाने और बच्चों आने में टोटल समय कितना लगा ये ऐड कर देंगे, टोटल समय लगेगा बच्चों 4.5 घंटे आपको दिया है। तो ये बेसिकली इक्वेशन बन गई मेरे भाई। क्या बन गया बच्चों, ये इक्वेशन बन गई। अगर आप यहां पे एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो आगे ये सवाल मैं आपको सॉल्व करने को रिकमेंड नहीं करूंगा। आगे अगर आपको एक क्वेश्चन बनाना है तो आप केवल ऑप्शन से चेक करिए बच्चों, आप इस सवाल को केवल ऑप्शन से चेक करिए, जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट कर देता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। 10, 15, 10, 25 नहीं, ये तो सेट नहीं हो रहा क्योंकि 15, 30/5 ही आपका 6 हो जाएगा। 5, 5 पे सेट हो रहा है भाई सी ऑप्शन। अगर मैं y का मान 5 मानता हूं, यहां रखो 15 + 5 20, ये 30/20 हो जाएगा। और अगर मैं y की जगह 5 रखता हूं तो 15 - 5 10, ये 30/10 हो जाएगा। तो 30/20 1.5, 30/10 3, यानी कि 4.5 आ रहा है। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गया। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इसका आंसर है। मजा आया, आप बोलोगे सर एकदम मजा आया, कितनी बढ़िया बात है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 8। जी बच्चों, ग्रुप डी के पेपर का सवाल। एक नाव 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है, टोटल 10 घंटे लगता है। यह नाव जब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है, तो टोटल 13 घंटे लगता है। आपसे पूछा है धारा की चाल, स्ट्रीम की स्पीड। भाई ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड पता लगेगी। बेसिकली यहां से दो इक्वेशन बनेंगी, लेकिन मेरा दो इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई इरादा नहीं है। आपके पेपर में जो सवाल आएगा वो बहुत आसान और बहुत इजी डाटा का आएगा। हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल अंदाजे से सवाल कर लोगे। एक नाव मेरे दोस्तों 30 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, या मैं डाउनस्ट्रीम लिख रहा हूं, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। समय लगता है नाव को 10 घंटे, 10 आवर का समय लगता है। आप बोलोगे हाँ सर। इट आल्सो गोज, यही नाव 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, ये नाव 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और नाव 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। समय लगता है भैया 13 घंटे, 13 आवर का समय लगता है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, आपसे करंट की स्पीड यहां से पूछिए, बताइए कैसे होगा। देखो जैसे आप 30 किलोमीटर गए अप स्ट्रीम की स्पीड से, दो इक्वेशन कैसी बनेंगी। आप 30 किलोमीटर गए अप स्ट्रीम की स्पीड से, इतना समय लगेगा। पर आप 44 किलोमीटर गए डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, इतना समय लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, समय आपका 10 घंटे। फिर आप 40 किलोमीटर गए अप स्ट्रीम से, ये समय लगेगा, स्पीड डिस्टेंस को स्पीड से भाग दो। फिर 55 किलोमीटर गए डाउन स्ट्रीम से, इतना समय लगेगा, टोटल समय 13 घंटे। तो बेसिकली ये दो इक्वेशन है जो मुझे सॉल्व करनी होती है, पर मैं सॉल्व नहीं करूंगा। मैं हिट एंड ट्रायल अंदाजे से सोचता हूं कि यार यहां पे डाउनस्ट्रीम से डिवाइड कर रहे हैं, अपस्ट्रीम से डिवाइड कर रहे हैं, कितने आसान नंबर हैं 10 और 13। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 44 और 55 दोनों को इजीली डिवाइड कर दे। डाउनस्ट्रीम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो 44 और 55 दोनों को आसानी से डिवाइड कर दे। तो आसान सा नंबर ढूंढो तो 44 को भी भाग देता हूं, 55 को भी भाग देता हूं, 11। मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 11 मान लिया। अगर हम डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 11 मानते हैं तो आप मुझे बताओ 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगेगा। अगर हमें टोटल 10 घंटे लगा है तो यानी कि यहां 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे। आप मुझे बताओ अगर आप 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हो 6 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, 5 आएगी, 5। ठीक है,
अप स्ट्रीम की स्पीड 5 आएगी 6 घंटे और ये 4, टोटल 10 घंटे। क्या दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर अप स्ट्रीम की स्पीड 5 है तो 40 किलोमीटर जाने में 40/5 8 घंटे लगेगा। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 11 है तो 55 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगेगा। क्या टोटल समय 8 और प्लस 5 13 हो रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। तो यानी कि ये तो सेटिस्फाई हो गया। हिट एंड ट्रायल से मुझे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने की कोई भी यहां पर जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो धारा की चाल यहां से आपको निकालनी है। करंट की स्पीड आपको पता है d - u/2, 11 - 5 6/2 यानी कि 3। ये आपकी करंट की स्पीड आ जाएगी और यही सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे सवालों को करने का बच्चों, बी ऑप्शन। ठीक है, मजा आया भाई मेरे? यस, अगला सवाल। एक और क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। अब देखो जल्दी से आप कैसे कर पाते हो फटाफट। एक नाव को 7 घंटे लगता है 63 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। एक नाव को 63 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 7 घंटे लगता है, 7 आवर। द बोट टेक 6 आवर टू मूव 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। नाव को 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 6 घंटे लगता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक? नाव को कितना समय लगेगा 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 27 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में? तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। और डाटा इतना आसान है कि आप ऑप्शन से देख, मतलब हिट एंड ट्रायल से देख पाओगे। यहां डाउन स्ट्रीम आप 63 जा रहे हो, यहां 28 जा रहे हो, तो भैया एक ऐसा नंबर डाउनस्ट्रीम होना चाहिए जो 63 को भी डिवाइड करे, 28 को भी डिवाइड करे। तो हमारे दिमाग में तो आ रहा है 7। लेकिन अगर मैंने 7 माना तो डाउनस्ट्रीम की 7 किलोमीटर पर आवर, तो डाउनस्ट्रीम जाने में 9 घंटे लग जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। यहां टोटल 7 घंटे लगना चाहिए। अगर मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 7 माना तो डाउनस्ट्रीम 63 किलोमीटर जाने में 9 घंटे लग जाएगा, तो गलत हो जाएगा। टोटल 7 लगना चाहिए। तो अब 7 नहीं ले सकते, चलो 7 नहीं ले सकते तो अगला कोई नंबर मान लेते हैं, 14 मान लेते हैं। अगर मैं डाउनस्ट्रीम की स्पीड को 14 मान लेता हूं, चलो 14 किलोमीटर पर आवर ये मान ली मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड। ये देखो आसान वाला देखते हैं। 28 किलोमीटर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो 2 घंटे लगेगा, 2 घंटे। तो टोटल 6 घंटे लगना चाहिए, यानी कि 4 घंटे लगेगा। यहां पर 2 और 4 6 घंटे होता है ना, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। 48 किलोमीटर जाते हो अप स्ट्रीम 4 घंटे में, तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी 48/4 12। अप स्ट्रीम की स्पीड 48/4 12 ये आ जाएगी। क्या ये इक्वेशन पहली सेटिस्फाई कर रहा है? अगर आप 63 किलोमीटर जाते हो 14 की स्पीड से, कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा भैया आपका 7 राम 63, 7 दूनी 14, 4.5 घंटे लगेगा, 4.5 आवर्स। अगर आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर जाते हो डाउनस्ट्रीम, कितना समय लगेगा 30/12 2.5 घंटे। तो 4.5 घंटे प्लस 2.5 घंटे, क्या 7 घंटे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, सेटिस्फाई हो गया। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो जरूर नहीं कि हर बार सवाल एकदम प्लेन ही आप गैस कर पाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 14 आ गई बच्चे, अप स्ट्रीम की आ गई है 12। तो अगर आप 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 14 की स्पीड से तो समय ये लगेगा, और 27 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम जाओगे 12 की स्पीड से तो इतना समय लगेगा। आपसे पूछा टोटल समय ही आएगा। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5/2 2.5 आ गया। यहां काटेंगे मेरे प्यारे भाई इसको, जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? 3 नाम 27 और ये 3 चौक 12, 9/4। ये आपका 2.25 आ गया, 2.25 9/4 का मतलब ये आ जाएगा 4.75 आवर्स। 4.75 आवर्स यानी कि 4 घंटे लगेगा। 5 वाले आंसर है नहीं। और 0.75 का मतलब होता है 45 मिनट। देखिए जो 0.75 आवर्स है भाई, जैसे मुझे इसको मिनट में बदलना है तो 0.75 का मतलब होता है 3/4 घंटे। और घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दो। 60 से गुणा करेंगे तो 4 60 15 बार चलाएगा, 45 मिनट। तो बेसिकली 4 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आई है और अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब हम आगे चलेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर है यहां पर आपके सामने 10।
सवाल नंबर जो 10 है वो 2 बार डल गया है, ये तो सवाल नंबर 8वां ही है, ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया है। चलो इसको स्किप करते हैं, अगला करेंगे, ठीक है भाई। चलो 11वां सवाल। मान्यता एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाते हैं 2 घंटे में, वाइल इट टुक 30 मिनट मोर टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, जबकि अपस्ट्रीम सेम डिस्टेंस जाने में 30 मिनट ज्यादा लगता है। हाउ मच टाइम विल शी टेक टू मेक 2 वे जर्नी इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में जाने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। स्टिल वाटर में उसे यह द्विमार्गी यात्रा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों तरफ स्टिल वाटर में जाना, और जाना भी स्टिल वाटर में, आना भी स्टिल वाटर में, कितना समय लगेगा। ये एक बहुत फेमस सवाल है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बहुत फेमस सवाल है भाई। मान्यता जी डाउनस्ट्रीम जाती है, आप यहां पर रेशियो से भी लगा सकते हो, पर जो मैं तरीका बता रहा हूं वर्ल्ड फेमस है। मान्यता एक सर्टेन डिस्टेंस जाती है डाउनस्ट्रीम, समय लगता है 2 घंटे, लेकिन जब वो धारा के विपरीत जाती है, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाते, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाते तो 30 मिनट और लगता है, यानी कि आधा घंटा और लगता है, तो 2.5 घंटे लगता है। अगर मान्यता सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाएगी, स्टिल वाटर में, तो कितना समय लगेगा, तो उसके लिए आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन लगाना है, हार्मोनिक मीन लेना है। डाउनस्ट्रीम जाने हैं 2 घंटे में, अपस्ट्रीम जाते हो सेम डिस्टेंस 2.5 घंटे में, तो स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट है 2T1T2, ये 2 घंटा है, ये 2.5 घंटा है, अपॉन 2+2.5, अपॉन 2+2.5 आ जाए, डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे प्यारे। स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा, ये मान लीजिए T1 है, ये मान लीजिए T2 है, 2T1T2 अपॉन T1+T2, 2T1T2 अपॉन T1+T2, बेस्ट शॉर्टकट है, इतना समय लगेगा सेम डिस्टेंस। लेकिन आपको यहां पे द्विमार्गी, यानी कि ये तो सेम डिस्टेंस जाने में समय लगेगा स्टिल वाटर, आप स्टिल वाटर में जाते हो और उतना ही वापस आते हो, 2 वे जर्नी करते हो, तो समय भी डबल लगेगा ना। अगर आप सेम डिस्टेंस जाओगे स्टिल वाटर में तो इतना समय लगेगा, लेकिन आप डबल डिस्टेंस जाओगे, जाना भी और आना भी, तो समय डबल लगेगा, यानी कि ये आएगा आंसर। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 की 2.5 में गुणा करेंगे 20, और ये 20/4.5 आ जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई 40/9 घंटे, तो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 9 चौक 36, 4 + 4/9 आवर। अच्छा 4/9 आवर क्या होता है भाई, ये इसको हमें मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलना है, तो भैया आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई, घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4/9 को 60 से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 20/3, तो आ जाएगा 80/3 मिनट, और 80 को जब 3 से भाग करते हैं तो 26 बार तो जाएगा ना, 26×3 = 78, तो 26 मिनट, 4 घंटा 26 मिनट के करीब आएगा। सी ऑप्शन आंसर होगा इस सवाल का, सी ऑप्शन आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है उससे बढ़िया मैंने आपको इस सवाल को करने का शॉर्टकट दिया। ये शॉर्टकट है मेरे भाई, कोई हमने यहां पे बेसिक फेसिक नहीं लगाया है। 4 सही, 4/9 घंटे को मिनट में बदलिए, 60 से मल्टीप्लाई करके 80/3, यानी कि 26 मिनट से ज्यादा आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। मजा है सवाल करके? अच्छा सवाल है, देखेंगे, ये बताओ। ए बोट मूविंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes टू कवर ए डिस्टेंस, एक नाव को अपस्ट्रीम किसी दूरी को तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं, ठीक है। वाइल डाउनस्ट्रीम स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस आने में धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट इन स्टिल वाटर। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, यहां पे गलत लिख दिया, ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इन स्टिल वाटर, यहां आएगा बोट के बाद, यानी कि बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो क्या है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत बहुत क्लासिकल क्वेश्चन, बहुत बहुत क्लासिकल क्वेश्चन मेरे भाई। ये बात जानो आप लोग, कि आप सर्टेन डिस्टेंस जाते हो मेरे भाई धारा के विपरीत दिशा में, आप सर्टेन डिस्टेंस जाते हो अपस्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में, आपको कितना समय लगता है,
अपस्ट्रीम जाने में आपको समय लगता है 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटा प्लस 48 मिनट। 48 मिनट जो इसको आवर में बदल लेना चाहिए, तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 12 चौका 48, 12 पंजे 60, ये आ जाएगा बेटा। तो हम कह सकते हैं 5 अट्टे 40, 4 44/5 घंटे। तो ये 44/5 घंटे का समय लगता है मेरे भाई आपको एक सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में। अब आप मुझे बताओ, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आते हो, आप अपस्ट्रीम गए, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आए, तो डाउनस्ट्रीम आओगे, धारा के विपरीत जाओगे तो धारा की दिशा में लौट के आओगे। तो डाउनस्ट्रीम वापस आने में बच्चों आपको यहां से 4 घंटे का 4 आवर का समय लगता है डाउनस्ट्रीम वापस आने में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप जितनी डिस्टेंस गए हो उतनी डिस्टेंस वापस आए हो, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। आप जितनी दूरी जा रहे हो अपस्ट्रीम उतनी दूरी लौट कर वापस आ रहे हो डाउनस्ट्रीम। और अगर डिस्टेंस सेम है तो आप में से हर कोई जानता है स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो समय का और स्पीड का जो रेशियो होगा एक दूसरे का रिवर्स होगा। आप मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या आएगा, यहां से टाइम का 4 से 44 11 बार जाएगा, 5 ऊपर, ये 5/11 आ जाएगा, 5/11। ये रेशियो है टाइम का। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की जर्नी में आपको जो समय लगा है वो 5/11 के रेशियो में। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, वो उल्टा होगा, 11/5। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा। हमेशा डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है नाव की शांत जल में चाल x और करंट की स्पीड का रेशियो x से y आपसे पूछा है। तो भाई मैंने आपको क्या थ्योरी में पढ़ाया नहीं, इस एक सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, पढ़ा है। x से y का रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट d प्लस यू बटे d माइनस यू कर लो। सीधा x से y का रेशियो निकालना है बच्चे तो d प्लस यू बटे d माइनस यू आप कर लीजिए। आ गया। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 11/5 आपको रेशियो निकालना है, यू अपॉन डी माइनस यू। 11 + 5 16 अपॉन 11 - 5 6, 16/6, 2 से काट लेंगे 8/3। तो x से y का रेशियो 8:3 हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है। बहुत अच्छा सवाल बच्चों, मजा आया होगा आपको सवाल करके। ठीक है भाई, आगे चलें। सवाल नंबर है 13, ये बताइए एनटीपीसी का। अब जो मैं आगे के जो सवाल कराऊंगा, अब जो आगे के 8-10 सवाल कराऊंगा ये अच्छे हैं सारे। एक स्टीमर डाउनस्ट्रीम जाता है एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट्स इन 6 आवर, और दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है। समान दूरी, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाता है 8 घंटे में। अगर करंट की स्पीड 3 है तो आपसे पूछे स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, शांत जल में स्टीमर की, स्टीमर यानी कि नाव की चाल आपको बतानी है। ये सेम ही क्वेश्चन है जो हमने आपको सवाल 12 कराया, ये सेम ही है, बस यहां रेशियो ना पूछ के एक लेवल आगे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लिए। भाई आप जो है डाउनस्ट्रीम जाते हो, एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है डाउनस्ट्रीम, और जाने में कितना समय लगा, डाउनस्ट्रीम जाने में 6 घंटे लगा। फिर वो लौट के वापस आया, लौट के वापस आएगा तो अपस्ट्रीम आएगा, अपस्ट्रीम वापस लौट कर आने में उसको 8 घंटे लगा। तो डाउनस्ट्रीम जाने में 6 घंटे, अपस्ट्रीम वापस लौट के आने में 8 घंटे। और यहां पे देखिए सेम दूरी, समान दूरी का चक्कर है, जितनी डिस्टेंस आप जाते हो सेम उतनी डिस्टेंस आते हो। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। टाइम का रेशियो कितना है मेरे भाई, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम सेम डिस्टेंस जाने में टाइम कितना लगा, 2 × 6 2 × 8, टाइम का रेशियो है बच्चों। अगर टाइम का रेशियो ये है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा, 4:3। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा, 4:3। ये है, तो यहां से नाव की स्टिल वाटर में स्पीड, करंट की स्पीड का रेशियो x/y क्या आएगा मेरे भाई, d + u अपॉन d माइनस यू, 4 + 3 7/4 - 3 1, ये आएगा। समझ पा रहे हैं ना आप, 4 + 3 अपॉन 4 - 3, बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे हाँ सर। तो 4 + 3 7/4 - 3 1, ये आ गया। आप बोलोगे सर अच्छा आया, गोरा आया है। ठीक है, अब आपको यहां पे धारा की गति, करंट की स्पीड 3 दी है, एक की वैल्यू 3 किलोमीटर/आवर दी है। आपसे पूछिए शांत जल में स्टीपर की चाल, 7 किलो पूछे, 7 किलो भी 3 गुना आएगी 21।
21 किलोमीटर पर आवर बच्चों इस सवाल का आंसर है। क्या आप ये सवाल नहीं बना पाएंगे खुद से? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चे, दिस इज द बेस्ट मेथड। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। क्या हम आगे चल, ये देखिए सवाल नंबर है 14, गोरे गोरे सवाल हैं, अच्छे अच्छे। A diver rowing at the speed of 3 kilometer per hour in still water takes double the time going 50 kilometer upstream compared to going 50 kilometer downstream. The speed of stream, सेम सवाल है, लिखने का तरीका प्रेजेंटेशन अलग है, सवाल सेम है। शांत जल में एक नाव की चाल 3 किलोमीटर पर आवर दी है, एक्स का मान आपको इस सवाल में दिया है। तो बोला शांत जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चल से नाव चला रहा एक गोताखोर को धारा के विपरीत 50 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने के जाएगा 1। ठीक है मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर वेरी इजी, वेरी इजी। सवाल नंबर 15, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर पर आवर है, एक्स का मान 28/3 है। धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा से 3 गुना समय लगता है। अब देखो ना सेम क्वेश्चन, अप स्ट्रीम में थ्राइस टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम का। इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप स्ट्रीम एज इट टेक टू रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा लगता है तो अप स्ट्रीम में 3 घंटा लगता है। टाइम का रेशियो है टाइम का बेटा। तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा ना, 3:1। स्पीड का रेशियो तो बच्चों यहां से रिवर्स आ जाएगा 3/1। तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो कितना आएगा भाई? 3+1/3 - 1 4/2, यानी कि 2:1। एक्स से वाई का रेशियो 2:1 आएगा। अब नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 28/3 दी है, 2 की वैल्यू 28/3, तो करंट की स्पीड 1 की वैल्यू आधा हो जाएगी 14/3 किलोमीटर पर आवर। कितना समय लग रहा है करने में? 2-2 सेकंड में सवाल हो जाएंगे, 2-2 सेकंड में। ये आइए बच्चे, यस एनटीपीसी का सवाल है। देखो जरा टाइप चेंज कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। नाव की शांत जल में चाल 15 है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। इस सवाल में दिया है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 2 बार यात्रा को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आने और फिर से वही दोहराने, that is from one end to other coming back and repeating the same again is 10 minute। दोनों छोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों छोर के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछिए, ये बताइए मेरे भाई, कौन करेगा?
जल्दी से बताइए कौन इस सवाल को करके दिखाएगा। देखो बड़ी अजीब सी लैंग्वेज इस सवाल की है कि एक नाव की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड दी है, धारा के द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टू कंप्लीट 2 ट्रिप्स, यानी कि आप अपस्ट्रीम गए फिर डाउनस्ट्रीम वापस आए, ये एक ट्रिप हुई, फिर सेम ट्रिप 2 बार रिपीट करनी है, दूसरी बार की आप अपस्ट्रीम गए फिर डाउनस्ट्रीम आए, यानी कि आपने 2 बार मेरे दोस्तों ये डिस्टेंस 2 ट्रिप कवर की है। और टाइम का जो डिफरेंस है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में 10 मिनट है। भाई अगर आप 2 बार राउंड ट्रिप करते हो, 2 बार राउंड ट्रिप करते हो तो टाइम का डिफरेंस 10 मिनट है। अगर आप एक ही बार राउंड ट्रिप करोगे, पता नहीं ऐसी फर्जी लैंग्वेज देने का क्या मतलब है, अगर आप एक ही बार राउंड ट्रिप करोगे तो टाइम का डिफरेंस कितना आएगा फिर 5 मिनट, 5 मिनट। आपसे पूछा है व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स, दोनों एंड के बीच की डिस्टेंस कितना है, आपसे डिस्टेंस पूछा है मेरे भाई, डिस्टेंस। क्लियर है? तो आपको पता है अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। सपोज मेरे प्यारे भाई आप कोई डिस्टेंस जाते हैं अपस्ट्रीम, फिर वापस आते हैं डाउनस्ट्रीम, फिर वापस अपस्ट्रीम जाते हैं, फिर वापस डाउनस्ट्रीम जाते हैं, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो टाइम का डिफरेंस है वो 10 मिनट है। 2 राउंड का डिफरेंस 10 मिनट है तो एक राउंड का डिफरेंस 5 मिनट होगा। अच्छा आप अपस्ट्रीम जाओगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई 15 - 3 बार है। वापस वो t के बराबर है, हमें यहां से डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों आप एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस वाई के x प्लस वाई में गुणा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर से तो बच्चों d कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई साहब, ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाओ, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा बच्चों t। क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछा है, d का मान पूछा है मेरे भाई, तो ये उधर चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाई टी, और ये 2y नीचे आ जाएगा बटे 2y। अब देखो कौन सा ऑप्शन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टी बटे 2y किलोमीटर, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया भाई। में ये बी सही है इसका तो, है ना। आगे चलते हैं अगला। ये भी सवाल आरआरबी जूनियर इंजीनियर का करके बताओ। इट टेक्स T1 एंड T2 आवर्स रेस्पेक्टिवली ओवर ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फॉर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर। अच्छा यार ये सवाल तो रेशियो से भी हो जाएगा, बेसिक से भी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को रेशियो से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। बोला है सवाल के अनुसार किसी निश्चित दूरी को धारा के अगर आप विपरीत चलते हो तो T1 समय लगता है, धारा के दिशा में आप चलते हैं तो T2 समय लगता है। धारा के विपरीत जो चलोगे तो T1 समय लगेगा, धारा की दिशा में जाओगे तो T2 समय लगेगा। करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड आपसे पूछी है, तो भाई जब डिस्टेंस सेम है, बेसिक वाला मेथड बता दे रहा हूं, रेशियो नहीं बता रहे, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। भाई आपसे मैंने मान ली कि शांत जल में जो चाल है x है, तो आप मुझे बताओ T1 और T2 समय लगता है डाउन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बेटा, सॉरी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है मेरे भाई x माइनस वाई, ये अपस्ट्रीम की स्पीड होती है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। सवाल में यह कहा गया कि एक सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी जाने में अगर आप अपस्ट्रीम जाओगे तो T1 समय लगेगा, डाउनस्ट्रीम जाओगे धारा की दिशा में T2 घंटे का समय लगेगा। बट डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। अपस्ट्रीम जाओगे x माइनस वाई की स्पीड से T1 घंटे लगते हैं, डाउनस्ट्रीम जाओगे x प्लस वाई की स्पीड से T2 घंटे लगते हैं। तो बराबर होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए, कर दीजिए बराबर। ये मैंने फटाफट बराबर कर दिया, डिस्टेंस को बराबर कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। आपको यहां से क्या निकालना है बच्चों, x का मान निकालना है। तो ये देखिए xt1 ये xt2, अभी x ये इधर आ जाएगा ना मेरे भाई, ये xt1 और ये xt2 माइनस xt2, y को आप उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये y T2 और ये माइनस का YT1 उधर जाके जुड़ जाएगा, YT2 देखो इसकी जब गुणा होगी, ये जहां गुणा होगी माइनस का YT1 उधर जाके जुड़ जाएगा प्लस का YT1। तो बच्चों यहां से y तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच रहा है T2 प्लस T1, ठीक है। यहां से x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा T1 माइनस T2, जिससे मैं राइट साइड में भेज देता हूं, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर, ठीक है ना। तो x बराबर y T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये रहा डी ऑप्शन करेक्ट। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है। चलो सवाल नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। रेलवे में आज तक प्रीवियस ईयर में बोट एंड स्टीम के इतने ही सवाल अच्छे आए हैं, बाकी सब तो बहुत इजी हैं। ए बोट टेक्स 21 मिनट्स टू गो 12.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:2 है, यानी कि बोट की स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड का रेशो 7:2 है। नाव को 43.2 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में और 38.88 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। नाव को 43.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 38.88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। भाई अगर आपको समय निकालना है तो इतना क्लियर है, आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। अपस्ट्रीम की स्पीड तो आप यहां से निकाल ही सकते हो बच्चे। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, एक नाव को 12.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम धारा के विपरीत जाने में 21 मिनट लगता है। अच्छा अगर डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम है मिनट में, तो 21 मिनट को भी आपको घंटे में बदल लेना चाहिए। अब 21 मिनट को जब आप घंटे में बदलोगे तो 21/60 आ जाएगा। तो 21 छिक्का 126.6, 60 की यहां 0.6 में गुणा हो जाएगी 36। तो 36 किलोमीटर मेरे 36 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। लेकिन अगर आपको सवाल हल करना है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी पड़ेगी।
अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। मुझे x और y की वैल्यू नहीं दी है, मुझे x y का रेशियो दिया है, तो रेशियो से कर लो भाई। अप स्ट्रीम की स्पीड होगी x माइनस वाई, अगर x का मान 7 यूनिट है, y का 2 है, तो 7 माइनस 2 5, अप स्ट्रीम की स्पीड 5 आ गई। जबकि अप स्ट्रीम की स्पीड है कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे प्यारे में डाउन स्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई 7 2 9, 9 की वैल्यू आप निकाल लो। अगर 5 की वैल्यू 36 है, 7.2 गुना बेटा, 36/5, 36 को 5 से भाग दीजिए। अगर 5 की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर है, 5 7 35, 1/5 पॉइंट दो, तो 9 की वैल्यू भी 7.2 टाइम्स होगी ना, 9 7 63, और 9 की पॉइंट टू ना 1.8, 64.8। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी बच्चे 64.8 किलोमीटर पर आवर। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की टनाटन स्पीड आ गई। बोला है नाव को 43.2 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम, और नाव को 38.88 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम। कुल कितना समय लगेगा जाने में, तो टाइम आपको निकालना है। टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टा में स्पीड। 43.2 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम जाओगे तो अपस्ट्रीम की स्पीड 36 है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये समय लगेगा। 38.88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 64.8 है, इतना समय लगेगा मेरे भाई। टोटल समय कितना लगेगा ऐड कर दीजिए, आपका टोटल टाइम आएगा, और डायरेक्ट आंसर आवर्स में आएगा, क्योंकि सब कुछ आवर में है। अभी कैलकुलेशन करना है बेटा, तो बड़ी गंदी कैलकुलेशन लग रही है, 36 से कम 36 बच गया 7, 36 दूनी 72, 1.2। ये बताइए कितना आएगा मेरे भाई, 64.8। जीरो बढ़ा लेते हैं ना, 8 से काट लेते हैं पहले। 8 चौक 32, 6 अट्टू मट्टू 64, 8 छिंग 48, 8 अट्टू 64, 8 एकम 8 जीरो। अब 81 से 6 कम 6 6 48, बिल्कुल सही। 810 से 486 कट गया, 0.6 बार, ये 0.6 बार कट गया। 1.2 में 0.6 जोड़ेंगे तो 1.8 आवर, तो टोटल 1.8 घंटे का समय लगेगा। ये थोड़ा सा इन्होंने जानबूझ के जबरदस्ती का कैलकुलेटिव सवाल बना दिया है, और इस सवाल का आंसर बच्चे आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई बोट एंड स्ट्रीम आपका खत्म हो जाता है। ओके, अब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। ये टेस्ट रैंकिंग ऐप है, हमारी वेबसाइट है, आप यहां से नए टेस्ट भी ले सकते हो। नए टेस्ट तो आपको 99 में मिल जाएंगे, और प्रीवियस सर के जो है यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट डले हुए हैं। जैसे हमने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा दिया, तो आप यहां पे जाके देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के फ्री क्विज बने हुए हैं। आप ये फ्री में जो है सारे के सारे क्विज लगाइए, हर एक चैप्टर के, ट्रेन के, इंटरेस्ट के, एरिया पेरीमीटर के। ये देखिए बोट एंड स्ट्रीम का सेपरेट क्विज बना हुआ, आप इनको ऑनलाइन यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने नए सवाल भी डाले हैं मेरे भाई। यहां से आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, हिंदी आपने सिलेक्ट कर लिया, और ये आपके टेस्ट आके देखिए, लगाना शुरू करिए। और मैंने आपको लगभग सारी वैरायटी, सारे टाइप कवर कराने की कोशिश की, तो टेस्ट के सवाल आप खुद से कर पाओगे। इससे फायदा क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। अब अर्थमेटिक हमारा पूरा खत्म हो चुका है रेलवे के फ्री बैच का। अब हम एडवांस के चैप्टर को उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया है, सॉल्यूशन समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जिस बच्चे ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो रेलवे की फ्री प्रैक्टिस बैच से जरूर देखें। आप यहां पे जाइए, मैथ कॉन्सेप्ट किंग हमारा यूट्यूब चैनल है, यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कंप्लीट मैंने रेलवे का मैथ पूरा पढ़ा दिया, अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज। आज इतना ही, बाय।